दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है नेम से और ये इनके फोटो से, जो कि एक हमारा ये रिकॉर्ड रखा गया है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय आईडी नेम फोटो, और ये डेटा हमने ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ पे छोटा डेटा रखा है ताकि हमें समझने के लिए। अब इस डेटा में क्या है, देखिए ये फोटोज़ हैं। पहले तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे डेटा में। डेटा में ना जाके हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल करने पे ये फिल्टर लग चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी बंदे का, अगर हमें बोला जाए उस बंदे का नाम फिल्टर करके उसकी फ़ोटो देखनी, तो यहाँ पे हम फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए अब हम सर्च करेंगे कालीचरण। कालीचरण को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद जब इसको हमने ओके किया, ओके करने पे आप देखिए ये कालीचरण का फोटोज तो आ गया है, बट ये क्या सारे नीचे के फोटोज एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो गए, यानी एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा भी अगर नाम सर्च करते हैं, मान लीजिए कि जसमीत सिंह है, जसमीत सिंह को अगर हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जसमीत सिंह का तो फोटोज ही नहीं आया है, बल्कि उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो चुके हैं। जो नीचे इसके फोटोज हैं वो ऊपर नीचे सारे हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे कि हम बता देते हैं, इसको फिल्टर हम हटा देते हैं, उसके बाद हम पूरा देखते हैं कैसे है। ये कालीचरण का फोटो है, रामेश यादव, रजनीश सिंह, मनीषा तिवारी, जसमीत सिंह और उसके अलावा राकेश त्रिपाठी। इस तरीके से इन बंदों की डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस तरीके की हम दिक्कत फेस करते हैं, और इसी कंडीशन में मान लीजिए हमें ये फॉर्मूले के थ्रू हमें यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी लुकअप के थ्रू यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए और उसके अलावा उसका फोटोज आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं। नाम तो चेंज हो रहा है, बट क्या है इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे फोटोज कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी ही दिक्कत को अगर हम फेस कर रहे हैं तो क्या करना है, चलिए चलते हैं हमारे आगे अगले एक्सेल शीट की तरफ और इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए वही रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में अब हम क्या करते हैं, कुछ फोटो जैसे हमने डिलीट कर दिए उसको ऐड करना बताते हैं, कैसे ऐड करेंगे और ये डेटा कैसे काम करेगा। अब देखिए जैसे कि जो फोटोज़ है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इजीली तरीके से इधर उधर मूव हो रहा है। बट क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा फोटोज़ है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है कालीचरण, उसका नाम है, तो फोटोज़ का उस सेल्स के अंदर ये फोटो फिक्स हो जाना चाहिए। बट इसको कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। पहले तो एक एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं कि फ़ोटो कैसे लिया जाता है। उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा फ़ोटोज़ का, यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स में क्लिक करने के बाद अब यहाँ से प्लेस ओवर सेल्स और उसके बाद डिवाइस, इस डिवाइस में से हम फोटो सेलेक्ट करने हैं। या हमने कहाँ रखे हुए हैं, हमने रखे हुए हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में जाने के बाद एम्प्लॉय इमेजेस का फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे जो क्या है, पहला कालीचरण, रमेश यादव, इन सब के फोटोज़ हैं। नीचे के 3 बंदों के फोटोज़ लेने, जैसे कि मनीषा तिवारी, इसका फोटो इंसर्ट करेंगे। अब इस फोटोज़ को देखिए, फोटोज़ ये सेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा है। इसको क्या है, इसको सेट कर लेंगे। इसको फिट करने के लिए इसको अभी हम ऐसे छोटा कर लेते हैं, माउस के थ्रू छोटा कर लेते हैं। तो हम नीचे जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये इस सेल्स के अंदर आ जाए, ये सेल्स से इधर उधर मूव ना करें। अब हम इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं, बट ये देखिए अभी हमने कर दिया। सेकंड फोटो, बाकी हम फोटो 2 और फोटो ले लेते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी फोटोज़ हम ले लेते हैं। यहाँ पे गए पिक्चर्स, प्लेस ओवर सेल दिस डिवाइसेस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 1 2 कंट्रोल के साथ दोनों को प्रेस करेंगे तो एक साथ फोटोज़ हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए दोनों फोटोज़ एक साथ इंसर्ट हो चुके हैं। अब दोनों उस फोटो को हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। देखिए अब ये हमारे हैं मिस्टर, नीचे देखिए इनका नाम क्या है, माउस से कर्सर से यहाँ से राकेश त्रिपाठी। इनके फोटो को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए हैं। और इसके बाद ये है जसमीत को क्या करेंगे, अब हम इनका भी फोटो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रिसाइज कर लेते हैं। और उसके बाद इनके फोटो को भी यहाँ सेट कर देते हैं। लेकिन अभी भी देखिए इसी तरीके से उन्होंने पहले भी कर रखा था, अब हम फिल्टर करेंगे लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ओवरलैपिंग हो रही है। अब इसके लिए जो हमारा मेन है वो क्या करना आता है वो अब जानते हैं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि फ़ोटोज़ हैं, इस फोटोज़ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है प्लेस इन सेल्स, ये नज़र आ रहा होगा आपको, प्लेस इन सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने पे देखिए ये जो हमारा फोटोज़ है ये इस सेल्स के अंदर फिट हो चुका है। ये अब फोटोज इसका अलग से नहीं है, मतलब ऊपर इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पे कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये सेल्स के अंदर फिट हो चुका है। तो चलिए ऐसे सभी फोटोज को हम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। ये एक साथ हमारे होते नहीं है, लग रहा है हमें सिंगल सिंगल ही करने पड़ेंगे। प्लेस इन द सेल्स, ये देखिए आप समझ गए होंगे जो फोटोज का मेन क्या है। इनको फोटोज को हमें सेल्स के अंदर करना है फिट। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैंने इस फोटो को रखा, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, प्लेस इन सेल्स पे क्लिक कर दिया। अब ये फोटो इसके सेल्स में फिट हो चुके हैं। अभी हमारा एक फोटो और बचा है नीचे, राकेश त्रिपाठी। इसको भी क्या किया हमने, इस तरीके से प्लेस इन सेल्स कर दिया। ये हमारा फोटो मूव क्यों हो रहा है? ओके, हमें इसका साइज थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के बाद अब इसको किया प्लेस इन सेल्स। देखिए ये इस सेल्स में फिट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आप देखिए आप फिल्टर करके दिखाते हैं आपको क्या होगा। अब आप किसी का भी फिल्टर करिए, मान लीजिए आपने करा मनीषा तिवारी। देखिए कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, प्रॉपर तरीके से जिस बंदे का, जिस एम्प्लॉय का आपने नाम फाइंड करके फिल्टर किया है उसी बंदे का सिर्फ फोटो आपको रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। इसके अलावा देखिए काली चरण, उसके अलावा जसमीत सिंह, इस तरीके से आप कुछ भी करेंगे तो फोटोज एक्चुअल आएंगे, कोई ओवरलैपिंग का इशू नहीं आएगा। अब इसको चलिए जानते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूले के थ्रू। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड में क्या वो सिर्फ चाहता है कि उसका एम्प्लॉय आईडी मेंशन करे तो उसका नाम और फोटोज आ जाए। उसको फिल्टर करके देखना नहीं चाहता, वो एक एक एम्प्लॉय को वन टाइम में देखना चाहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन लगाने के लिए एम्प्लॉय आईडी के ब्लैंक वाले सेल्स में यहाँ पे कर्सर रखेंगे। उसके बाद अब हम टाइप करेंगे, पहले तो हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन, ये हमारा डाटा टूल में आ गए, यहाँ आगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू की जगह अब हम ले लेंगे लिस्ट और सोर्स में देखिए यहाँ पे सारे यूनिक रिकॉर्ड है, तो अभी हम लिस्ट यहीं से ले लेते हैं। हम रखेंगे B3 से लेके अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन की से, ये देखिए B8 तक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे B3 से लेके B8 तक है, B3 से लेके B8 तक है। ये फ्रीज है बाय डिफॉल्ट। अब इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे एम्प्लॉय कोड इसमें आ चुके हैं। अब क्या करना है, सारे एम्प्लॉय कोड तो आ चुके हैं। अब इसमें हमें लगाना है फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमारा लगेगा और वो लगेगा फॉर्मूला वी लुकअप। आप जानते हैं ये वी लुकअप जो फॉर्मूला है ये वर्टिकल मोड पे काम करता है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल टू वी लुकअप टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन। अब हमारा जो क्राइटेरिया है लुकअप वैल्यू वो हमारी एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कर देंगे कॉमा करने के बाद अब हमें क्या है, जो हमारा ये डेटा है, जो हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में हमें एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी को मैच करा के उनके नेम और उनके फोटोज यहाँ पे लाने। तो अब हम क्या करें, एम्प्लॉय आईडी और सेलेक्ट ना करके हम यहाँ B3 से सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद कंट्रोल से राइट साइड अब हम यहाँ करेंगे, ये देखिए अब हम मैनुअल इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक अब हम जाएंगे, नीचे तक पूरा सिलेक्शन करेंगे। ये कंट्रोल के साथ हम कर्सर वो डाउन कर रहे हैं, की डाउन। उसके बाद ये देखिए एम्प्लॉय आईडी हमारी 1 नंबर पे है जसमीत, और जो ये नेम है वो हमारा दूसरे नंबर पे है और फोटोज हमारे तीसरे नंबर पे, मतलब बेसिकली इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। तो हमें नेम निकालना है, नेम के दूसरे नंबर में है तो (2,0), मतलब हमें एग्जैक्ट मैच निकालना है कि जो हमारा एग्जैक्ट मैच आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको एंटर करने से पहले B3 से लेके D3 की जो रेंज है इसको हम कर देंगे लॉक करने के लिए हम यूज़ करेंगे F4 फॉर्मूला यूज़ करा दोनों तरफ से। उसके बाद ये कर दिया एंटर। अब देखिए ये इनका नाम आ चुका है। अब हमें क्या है, फोटोज़ निकालने के लिए सेम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाना होगा। तो एक काम करते हैं, ये फार्मूला इस तरीके से जल्दी से हम लगा देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी कॉमा, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी से लिया पूरा सिलेक्शन, उसके बाद ये नीचे तक सिलेक्शन में ले लिया। अब हमने क्या किया, B3 से लेके D8 तक को सबको फ्रीज कर दिया रेंज फ्रीज करने के बाद कॉमा, हमारा कौन से नंबर में फोटोज है, तीसरे नंबर में फोटोज है, 1 2 3 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है और एंटर।
अब देखिए ये कितने अच्छा लगेगा। इस तरीके से अगर कोई बंदा भी देखेगा, अब एम्प्लॉय आईडी से बोल दिया जाता है इनका सर्च करके बताओ, नाम दिखाओ, तो बंदा एम्प्लॉय आईडी करेगा। इस तरीके से देखिए ये नाम चेंज हो रहा है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसका यूज है जो कि हम बोला जाता है प्लेस इन द सेल्स। आई होप, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, या आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।